हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम समर है और आज हम जानने वाले हैं पूरे देश में एक मुद्दा है जो बहुत तेजी से चर्चा पकड़ चुका है जब से अमेरिका के साथ हम लोग का डील साइन हुआ है। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या भारत अमेरिका के सामने झुक गया है या भारत अपना ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। तो बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि टैरिफ क्या होता है। इस जो अभी हम लोग के साथ यूएसए का डील साइन हुआ है, इससे पहले भारत के ऊपर क्या था, 25% का टैरिफ लगाता था अमेरिका। भारत पे क्या लगाता था, 25% का टैरिफ। लेकिन जैसे ही ये ट्रेड डील साइन हुई है, अब क्या है कि नया जो ड्यूटी है, जो नया टैरिफ है, वो क्या है, 18% है। वो क्या है, 18% है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, सबसे जरूरी वही था कि किन सेक्टर्स को फायदा होगा, किन सेक्टर्स को ज्यादा फायदा हुआ है। यहां पर अगर हम लोग का जब ट्रेड डील साइन हो गया है अमेरिका के साथ, तो हम लोग देखते हैं कि भारत को सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां पे है। तो हमारा जो पहला सेक्टर है वो है टेक्सटाइल, वो है कपड़ा वाला मंत्रालय। लेकिन जो कपड़ा वाला मंत्रालय है उसका कहना है कि जितने भी कपड़ा का डिपार्टमेंट है, जहां पे जैसे कि ये जो गुजरात वाला इलाका है, जहां पे हमारा अहमदाबाद पड़ता है, जिसे हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, कानपुर भी उत्तर प्रदेश में हो गया, ये नीचे के कोची का जो इलाका हो गया केरला का, तो ऐसे तमाम जगह हमारे देश में है जहां का है टेक्सटाइल हब है, जहां कपड़ा क्या है, बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया जाता है। अब क्या हो जाएगा कि जैसे ही टैरिफ 18% हो गया, 18% टैरिफ होने की वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे और मजा यहाँ पे ये आ जा रहा है कि अब जो है भारतीय कपड़ों का जो डिमांड है विदेशी मामले में, विदेशी जगह पे, अमेरिका पे, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चूंकि टैरिफ कम हो जाएगा तो भारत का जो कपड़ा है वहां पे क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और कपड़े का क्या है, सीधा वहां पे व्यापार होने लगेगा। रत्न और आभूषण, अब हम बात कर लेते हैं रत्न और आभूषण की। जैसा पे हम देखते हैं यहाँ पे कि रत्न और आभूषण में कि भारत में क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। तो जो मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र का जो ये बेल्ट है, इस बेल्ट में क्या है, इसके इंडस्ट्रीज और इसके चाहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, इसके काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। तो इस क्षेत्र में भी भारत को क्या होगा, बहुत बेनिफिट होगा। चमड़ा और हस्तशिल्प, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चमड़ा वाला उत्तर प्रदेश का, जैसे कि आगरा हो गया, यहाँ पे कानपुर हो गया, तो ये इलाके क्या हैं, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट और चमड़े का उद्योग बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत है। तो उनको क्या होगा, सीधा डायरेक्ट फायदा होगा अमेरिका से। अब भारत का क्या है कि भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो जी बिजनेस के मुताबिक टैक्स घटने से सूरत के हीरा व्यापारियों को सीधा मुनाफा होगा। जैसे ही टैरिफ घटेगा, भारत के जो प्रोडक्ट होंगे वहां पे क्या हो जाएगा, उनका वैल्यू और उनका जो दाम है वो सस्ता हो जाएगा, जिससे वहां पे परचेजिंग जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें दिक्कत है कि इसका आम आदमी से क्या लेना देना है। द व्हाई इट मैटर्स पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अब क्या होगा कि भारत का जो भी चीज है, भारत से जो भी वस्तुएं होंगी वो क्या है, अब वस्तुएं भारत से अगर अमेरिका से अगर हमको भारत से भेजना है अमेरिका में, तो पहले यहाँ पे 25% का क्या लगता था, टैरिफ लगता था। लेकिन आज के वक्त में ये घट गया है, इस ट्रेड डील के बाद वो हो गया है 18%। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अब यहाँ पे क्या है, देखिए कुछ चीजें जो है अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन वो चीजें हैं भारत की। आगे आपको हम दिखा देते हैं, जैसे कि ये देखिए, जितना भी आप देख रहे हैं, जो हम लोग मैगी वैगी कुरकुरे मसाले हम लोग के हैं, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस है। तो जैसे ही अमेरिका में अब क्या हो जाएगा, इसकी परचेजिंग बढ़ेगी, अमेरिका में लोग क्या करेंगे कि सामानों को खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो भारत में क्या हो जाएगा, भारत से सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। भारत से ये चीजें कहाँ, डायरेक्ट अमेरिका को जाने लगेंगी और भारत में इसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो भारत को क्या होगा, भारत में जो रहने वाली कंपनियां हैं इन सब चीजों की प्रोडक्शन को और बढ़ाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, खपत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खपत ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रोड्यूस भी ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा उत्पन्न करना पड़ेगा, तब जाके अमेरिका में जितनी हमारी वस्तुओं की सप्लाई हो पाएगी, जितना हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे जो कंपनियां बंद पड़ी हैं, अब इससे क्या होगा कि वो कंपनी चालू होगी, नई नई इंडस्ट्री जाएंगी, फैक्ट्रीज बैठेंगी, इसकी ये चीजें जाके अमेरिका में सेल होगा। तो भारत में क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, चूंकि सामान हमारा विदेश में जा रहा है। अब आगे देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आगे है कि भारत, रूस और भारत की दोस्ती का सस्ता तेल कंटेस्ट सबसे विवादों में और सबसे ज्यादा चर्चे में क्या है, यही रहा है 18% के बाद। अब क्या होता था कि 2022 में, जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे ये यूक्रेन है, क्या है, यूक्रेन देश है ये,
पहले ये रसिया का पार्ट हुआ था लेकिन अब टूट गया है बहुत पहले ही। तो यूक्रेन और रसिया में क्या हो जाता है, 2022 में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो उस समय जो ये पश्चिमी देश है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नाटो वगैरह, ये क्या करती हैं कि ये रसिया का बाइकआउट कर देती हैं कि रसिया से जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, हम लोग नहीं खरीदेंगे। तो इकोनॉमिक और आर्थिक तौर पे क्या हो जाता है, रूस को बहुत ज्यादा घाटा होने लगता है। तो वहीं पे भारत की एंट्री होती है और रूस क्या बोलता है कि हम जो हमारा क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उस पर जबरदस्त डिस्काउंट देंगे, आपको लेना है ले लीजिए। तो क्या है, $28 प्रति बैरल भारत को क्या दे रहा था, वो डिस्काउंट में छूट दे रहा था। और यही बात अमेरिका को स्टार्टिंग से चुभ रही थी। ये ट्रेड और ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया भारत का और रूस का क्रूड ऑयल का कि भारत का लगभग 50% जो क्रूड ऑयल जो भारत की जरूरत का है वो रसिया से आने लगा भारत में। अब यही कारण है, ये भी मुख्य तौर पे बताया जाता है कि अब इससे रसिया को बेनिफिट होने लगा, रसिया की इकोनॉमी बूस्ट होने लगी, जिसकी वजह से अमेरिका भारत पे लगातार कई दिनों से दबाव बना रहा था और ये ट्रेड डील साइन करने के लिए 500% देखो। अब डील की सबसे बड़ी शर्त क्या रही है, जैसा ही अमेरिका ने हमारे साथ डील किया है तो हम लोग जान लेते हैं कि डील की सबसे बड़ी शर्त क्या रही है। इस नई डील के तहत भारत ने संकेत दिया है कि वह रूस से क्या करेगा, तेल खरीदना कम कर देगा या तेल खरीदना धीरे धीरे क्या कर देगा, बंद कर देगा। इसके बदले में भारत अमेरिका से 500 बिलियन करीब 42 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा। और मैं आपको बताता हूं कौन कौन से वो सामान है। इसमें मुख्य रूप से एलएनजी जो गैस होती है, कोयला और अमेरिकी तेल भी शामिल हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आयात समझौता है। आज तक भारत ने इतने बड़े पैमाने पे कोई भी आयात एक बार में नहीं किया है, इतना बड़ा ट्रेड डील साइन नहीं किया है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि जो ये अमेरिका है, अमेरिका का कहना है कि अब तुम रूस से तेल खरीदना बंद करो, अब हम तुमको वेनेजुएला से तेल क्या है सीधा दिलवाएंगे और अब तुम वेनेजुएला से तेल खरीदोगे। भारत को वो इस बात की गारंटी दे रहा है कि नहीं तुम वेनेजुएला से ही तेल खरीदोगे। आगे देख लेते हैं कि पहले देखो अब ये क्या है कि ये सारे शिप्स और ये सारे कंटेनर जो हम लोग रसिया से लाते थे अब हम लोग को वेनेजुएला से लाना होगा इस डील के तहत। और हम लोग का जो डिपेंडेंसी है वो रसिया पे उसको कम करना होगा, धीरे धीरे हम लोग को रसिया से अपना व्यापार कम करना होगा। आगे क्या है, जेट इंजन का सपना। अब इस ट्रेड डील में क्या हुआ है, साइन किया गया है और ये जेट इंजन का सपना है। भारत कई वर्षों से, बहुत लंबे समय से, लगभग 20-30 वर्षों से क्या कर रहा है, इंडिया वांट्स कावेरी। कावेरी एक प्रकार का इंजन है, जैसे हम लोग की गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल बोलना है, ट्रक वगैरह में जो इंजन रहता है, उसी तरह जेट को चलने के लिए भी इंजन चाहिए और ये बहुत मजबूत और बहुत बढ़िया इंजन चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इंडिया वांट्स कावेरी, ये कावेरी इंजन है और इंडिया कब से इसे बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो इस डील में साइन हुआ है कि भैया अपना टेक्नोलॉजिया जो है रूस हम लोग के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा, जेट इंजन का सपना हमारे देश में भी साकार होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, अब देखो ये क्या है, ये GEF 414 इंजन की ऐतिहासिक डील की गई है। ये इंजन जो है दुनिया के सबसे मजबूत इंजनों में माना जाता है और इसी का डील क्या किया है, भारत ने अमेरिका के साथ किया है। और अमेरिका ने ये नहीं कहा है कि बस तुम्हें हम इंजन देंगे, ये इंजन कैसे बनाए जाते हैं इसका भी जुगाड़ तुमको बताएंगे कि इंजन घर पे अपने बनाना कैसे है। अब ये देखिए, जनरल इलेक्ट्रिक क्या है, ये अमेरिका की कंपनी है जो जेट इंजन को बनाने का काम करती है। और भारत में क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम लोग HAL बोलते हैं, ये भी क्या करता है, सेम यही काम करता है। तो ये दोनों कंपनी, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर क्या करेंगे, इस जेट इंजन को तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका सिर्फ इंजन नहीं बेचेगा बल्कि वह 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। द हिंदू के अनुसार जो पत्रिका है, यह डील मार्च 2026 तक पूरी होने की क्या है, उम्मीद है। दुनिया के कुछ चुनिंदे ऐसे देश हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, और भी डेवलप, मतलब 4-5 ही ऐसे देश हैं जिनके पास खुद की टेक्नोलॉजी है जेट इंजन बनाने का, लेकिन भारत के पास आज तक नहीं है। यही कारण है कि जेट इंजन बनाने के लिए भारत को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रहना पड़ रहा है, डिपेंड रहना पड़ रहा है। अब ये क्या है, अब देखो ये इंजन जिस भी जहाज में लगेगा वो जहाज क्या है, बहुत ज्यादा, और उसकी गति क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 4.5 जनरेशन का होगा और ये मैक्स सुपर इंजन होगा, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। चीन और पाकिस्तान पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़त बना सकते हैं। ये हम लोग का जो जहाज है क्या है, तेजस,
जो भारत का स्वदेशी जहाज है, जो भारत ने अपने घर पे अपने जमीन पर बनाया है, जब इसमें ये इंजन लगेगा, जब इसमें ये इंजन लगेगा भाई साहब, तो इसकी रफ्तार क्या है, इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और वायु क्षेत्र में जो एयरफोर्स का क्षेत्र है उसमें भारत को क्या होगा, बहुत फायदा होगा। भारत बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि एक तो ये फाइटर जेट ऑल बहुत बढ़िया शानदार है, उसके अंदर जब वो वाला इंजन लग जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये और भी ज्यादा तेज और इसकी गति और ज्यादा भयानक हो जाएगी और मारक क्षमता भी क्या हो जाएगी, और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसी वजह से चीन और पाकिस्तान पर एयरफोर्स के मामले में भारत क्या कर सकता है, बढ़त बना सकता है, थोड़ा मजबूती दिखा सकता है। अब सेमीकंडक्टर और मेड इन इंडिया चिप्स क्या होगा कि इस डील में ये बात कही गई है कि अब भारत को जो सेमीकंडक्टर्स होता है, जैसे हम लोग मोबाइल लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये सब लगा रहता है। तो इसको अब भारत को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो रूस क्या है, सॉरी अमेरिका क्या है कि अमेरिका अपना सारा टेक्नोलॉजी भी अब भारत के साथ ट्रांसफर करेगा, भारत को बताएगा कि भैया ऐसे ऐसे चीज बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि भारत में आने वाले समय में मोबाइल और लैपटॉप क्या हो जाएंगे, और भी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे, और भारत अपने घर पे ही मोबाइल और लैपटॉप क्या है, बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस कर पाएगा, बना पाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है कि अब विपक्ष का मेन हमला क्या है, विपक्ष को परेशानी क्या है इस डील में। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा, हम लोग को यही समझ में आया कि नहीं भैया बड़ी बढ़िया है डील, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परेशानी क्या है, विपक्ष का कहना है, ये सवाल उठा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि इस तकनीक की कीमत क्या है। कि ठीक बात है, आप सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं कि अब अमेरिका ने हमारे साथ डील साइन किया है, ये क्या है वो क्या है, तो भारत को इसके बदौलत में क्या पे करना पड़ा है, भारत को क्या कीमत चुकानी पड़ी है। क्या हमने इस इंजन के बदले रूस जैसी पुरानी दोस्ती भी खो दी और अपने किसानों का क्या है, किसानों का बाजार दांव पर लगा दिया है। अब परेशानी यहाँ पे ये है कि जब कोई सस्ता सामान जैसे कि खजूर हो गया, अखरोट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, खाने वाली चीजें हो गई, अब क्या है कि भारत एक भी रुपए का टैरिफ नहीं ले रहा है अमेरिका से, उसका चीज यहाँ पे महंगा मिलेगा, तो उसका दूध वहां पे खाने वाले लोग बड़ी कम है। अब क्या करेगा, वो सब कुछ भारत में इंपोर्ट करने लगेगा, एक्सपोर्ट करने लगेगा, भारत को देने लगेगा। अब भारत के बाजार में वो सारी चीजें आने लगेंगी तो उसका प्राइस बहुत गिर जाएगा। अब वहां का दूध मिलने लगेगा 20-25 रुपए लीटर, यहाँ हम लोग के यहाँ 50-60 रुपए लीटर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। भारतीय बाजार में अमेरिकी खेती का एंट्री हो जाएगा। अब तक हमने फायदों की बात की, लेकिन अब उस सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, जिससे विपक्ष आत्मसमर्पण कह रहा है कि मोदी जी सरेंडर कर दिए, नरेंद्र सरेंडर कर दिए। इस डील के तहत भारत ने अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, बादाम, अखरोट और सेब के लिए अपने बाजार के दरवाजे क्या किए हैं, खोल दिए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो इन पर शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया गया है और हमारे अनुसार 0% है, कोई उसके ऊपर भारत ने टैरिफ नहीं लगाया है। जैसे भारत के ऊपर 18% वो टैरिफ लगाया है कि भारत का जो भी सामान अमेरिका में जाएगा तो वहां पे थोड़ा महंगा बिकेगा, तो इसीलिए लोग वहां पे क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। लेकिन वो सब चीज धड़ल्ला से भारत में आएगा और महंगा बिल्कुल नहीं बिकेगा, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगा है, सस्ता लगेगा, सब लोग अमेरिका का ही चीज खरीदने लगेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। किसानों की चिंता, विपक्ष का तर्क ये है कि राहुल गांधी का आरोप है कि राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया है कि जब सस्ता अमेरिकी बादाम और सेब भारत आएगा तो कश्मीर और हिमाचल के सेब किसानों और हमारे डेयरी किसानों का क्या होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अमूल बनाम अमेरिकी दूध हो जाएगा। बिल्कुल, विपक्ष का कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन अगर अमेरिकी कंपनियां भारी सब्सिडी वाला दूध यहां बेचेंगी तो हमारे गांव का किसान उनके सामने टिक नहीं पाएगा। क्या करेगा, टिक नहीं पाएगा दोस्त। तब अब एप्स्टीन फाइल का भी आरोप लगाया गया है और अडानी वाला एंगल भी इसमें है। विपक्ष का दावा है कि अगर अमेरिका में अडानी पर चल रहे केस और कुछ गुप्त फाइलों के दबाव में आकर भारत ने इतनी जल्दी यह समझौता किया है। विपक्ष का कहना है कि भैया अडानी जी के ऊपर अमेरिका में जो केस चल रहा है और मोदी जी का भी अभी नाम आ गया एप्स्टीन फाइल में, तो इन सब दबाव और डर की वजह से नरेंद्र मोदी जी और भारत की जो मौजूदा सरकार है वो क्या की है, वो दबाव में आकर ट्रेड डील को साइन कर ली है। मिडिल क्लास की जेब पर भी असर होगा। एक तरफ अमेरिका से आने वाला जो गैजेट होगा, आईफोन, लैपटॉप क्या हो जाएंगे, सस्ते हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर रूसी तेल बंद होने से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो महंगाई आसमान छू सकती है। अब सच बात है, क्योंकि अमेरिका ने क्या बोला है कि हम भरोसा दिलाते हैं कि आपको वेनेजुएला से तेल दिलाएंगे और हम देंगे भी, लेकिन भारत को क्या है, सब्सिडी वाला तेल नहीं मिल पाएगा। ये कुछ उसी प्रकार है कि आपके बाजार में एक दुकान पर डिस्काउंट चल रहा है और सामान अच्छा मिल रहा है क्वालिटी का,
दुकान पर आप नहीं जा रहे हैं और आप एक मॉल में जा रहे हैं, वही टी शर्ट 500 रुपए का ला रहे हैं, बिल्कुल सेम, तो भैया खर्च तो ज्यादा हो जाएगा मॉल में। तो वही बात है कि रूस से क्या मिल रहा है हम लोग को, रूस से हम लोग को क्या मिल रहा है, डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है, डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है, तेल मिल रहा है। वो क्या है, अगर $1 भी मान लीजिए कि वर्तमान में देखा जाए तो $4 है, $4 प्रति बैरल है, क्या है, डिस्काउंट का ये प्राइस है। तो हम अब अमेरिका से अगर लाएंगे, वेनेजुएला से लाएंगे, तो हमें 1% का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यही कारण है और यही सारा मुद्दा है। बाकी आपका क्या कमेंट और क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहली बार डिजिटल बोर्ड से समझाने की कोशिश कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई भी कमी हो, कोई भी डेटा में कमी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद आप सभी को।